हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम लोग समझने वाले हैं कि नल वैल्यूज़ क्या होती हैं। एसक्यूएल में हम नल वैल्यूज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम उसे क्वेरी करते हैं और आखिर में इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इससे पहले हम ये लाइन नंबर 3 पहले पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है। नल इज ए स्पेशल वैल्यू इन एसक्यूएल दैट रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू और एन अननोन वैल्यू। अब इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया अच्छे से। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल की हम बात करते हैं, जिसमें एक कॉलम है एज। अब ऑब्वियसली बात है कि आपका कोई एम्प्लॉय है तो उसकी कोई एज तो होगी ही। बट लेट्स सपोज आपने किसी एक एम्प्लॉय की एंट्री टेबल में करी और एंट्री करने टाइम पे आपको उसकी एज नहीं मालूम, राइट। लेट्स सपोज जब एम्प्लॉय ने अपना फॉर्म भरा होगा, उसने डेट ऑफ बर्थ नहीं भरी, तो आप उसकी एज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो एट दिस मोमेंट। तो क्या आप उसकी एज जीरो लिख दोगे? आप नहीं लिख सकते हो, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ऑब्वियसली जब हमारे इंटीजर कॉलम होते हैं तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू जनरली हम जीरो रख लेते हैं जब हमें नहीं पता होती। बट इन दिस केस ये डिफॉल्ट वैल्यू वाला फंडा काम नहीं करने वाला है, क्योंकि किसी भी बंदे की एज आप जीरो रख ही नहीं सकते हो। तो उस केस में ये नल वैल्यू जो होती हैं वो हमारे काम आएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे एज वैल्यू अननोन है। तो rather देन हम उसकी एज को कोई रैंडम गैस करके या फिर जीरो लिख के वो लिखने के बजाय हम वहाँ पे नल लिखेंगे, ताकि कोई भी बंदा जब क्वेरी करेगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, तो उसे पता चल जाएगा कि अभी फिलहाल इस बंदे की एज हमें नहीं पता है। ठीक है। अब लाइन नंबर 4 को भी पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें ये लिखा है कि जो नल वैल्यूज होती हैं ये एम्प्टी स्ट्रिंग से डिफरेंट होती हैं और जीरो वैल्यू से भी डिफरेंट होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पता चल रहा है आप एम्प्टी वैल्यू को और जीरो वैल्यू को नल समझ बैठे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इन दोनों से डिफरेंट होता है। नल का बेसिकली अपना कुछ मतलब ही नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ये बस आपको ये दिखाता है जो हमने इस लाइन पे लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू और एन अननोन वैल्यू, जो अभी हमने डिस्कस किया डिटेल में। ठीक है। बाकी के जो पॉइंट्स हैं लाइन नंबर 6, 7, 8 वो हम पढ़ लेंगे। उससे पहले आई थिंक लाइन नंबर 5 भी मुझे अच्छी लग रही है, जिसमें ये लिखा है कि आप नल वैल्यूज को किसी भी वैल्यू के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इक्वालिटी के लिए या नॉन इक्वालिटी के लिए आप नहीं कर सकते उनको कंपैरिजन, क्योंकि ये एक स्पेशल वैल्यू है, तो इनको हैंडल करने का तरीका भी अलग तरीके का होता है। ठीक है, वही नीचे लिखा हुआ है और उसको अब हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि क्या हम नल वैल्यूज के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। ये मैं ऑलरेडी वीडियो में समझा चुका हूँ, बट क्योंकि ये वीडियो नल वैल्यूज के लिए डेडिकेटेड है, तो ये हमें यहाँ पे भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसमें ये सारे ऑपरेशन करे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर ऑल्सो। सभी क्वेरीज का जो रिजल्ट आ रहा है वो नल आ रहा है। इसका मतलब आप कभी भी किसी भी वैल्यू के साथ साथ में नल ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे, नल वैल्यू के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा नल ही आएगा। ठीक है। 1 की जगह पे आप कुछ भी लिख दो, आप भले ही यहाँ पे 50 लिख लो, तो भी आपका आंसर नल ही आने वाला है। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो नल वैल्यू के साथ में। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए एक टेबल का मैं सहारा ले रहा हूँ। एम्प्लॉइज टेबल मैंने बनाई है, जिसमें कुछ इस तरीके से कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी हैं जिनकी डिपार्टमेंट आईडी को मैंने नल रखा है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि नल वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है। जब विलियम और संजय की एंट्री हुई होगी, उस समय हमें नहीं पता था कि इन दोनों को कौन से डिपार्टमेंट में असाइन करना है। नहीं पता था, इसीलिए हमने उनकी डिपार्टमेंट आईडी को नल डाला हुआ है। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि क्या हम नल वैल्यूज के ऊपर या नल वैल्यूज के साथ में इक्वालिटी और कंपैरिजन ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इक्वालिटी का मेरा मतलब है ये वाली लाइन। हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम वो सारे रिकॉर्ड एम्प्लॉय से देखना चाहते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी नल है। तो अगर आपको नल वैल्यूज के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है कि कैसे सिक्वल में काम करते हैं, तो अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, यही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्वेरी हम लिख सकते हैं। और आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि जब आप इसको रन करोगे तो आपको रिकॉर्ड नंबर 5 और रिकॉर्ड नंबर 6 प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देखो इसने क्या किया है। अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा, आपको कोई भी एरर नहीं आएगा, पहले भी नहीं आया था हमारे पास में, और यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेरी सही से चल पड़ी है। देखिए, कायदे से आपके पास में एक काम करता हूँ मैं, इसको भी मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ, तो दोनों क्वेरी को मैं एक साथ रन करता हूँ। देखिए, अगर आपकी क्वेरी सही होती और सही से काम करती, तो आपकी क्वेरी को प्रिंट करना चाहिए था रिकॉर्ड नंबर 5 एंड रिकॉर्ड नंबर 6। लेकिन हम इस बात को बार बार बोल चुके हैं कि नल वैल्यूज का कोई अपना मतलब नहीं होता है। जब इसका कोई अपना मतलब ही नहीं है, इसकी कोई अपनी खुद की वैल्यू ही नहीं है, तो आप इसे किसी और वैल्यू के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए जब आपने इक्वालिटी ऑपरेशन को रन किया तो इसने एक भी रिकॉर्ड सेट प्रिंट नहीं किया है। उसी तरीके से अगर आप नॉन इक्वल वाला ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करोगे, अगेन द सेम आउटपुट विल कम। इट मीन्स कि कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। सेम चीज आपकी ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर के साथ में होगा, कि आपकी क्वेरी जो है वो फेल तो नहीं होगी, लेकिन आपकी क्वेरी सही रिजल्ट भी नहीं देगी। ये हमने देख लिया।
अब हम ये देखते हैं कि अच्छा, अगर ये तरीका नहीं है तो क्या तरीका है। तो बहुत ही सिंपल, एक इंग्लिश ग्रामर में जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही हम लोगों को याद रखना है। जब भी आपको किसी टेबल में नल वैल्यू चेक करनी है, किसी एक कॉलम के अंदर में, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। वेयर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, वेयर कॉलम नेम एज नल। दैट मीन्स जहां पे भी उस कॉलम की वैल्यू नल है उसे मुझे प्रिंट करना है। और इसका ठीक उल्टा अगर आपको करना है तो एज नल की जगह पे आपको एज नॉट नल लिखना है। एक बार मैं इन तीनों क्वेरी को एक साथ रन करूंगा और देखते हैं कि क्या रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। तो सेकंड क्वेरी में हमारा आउटपुट होना चाहिए था कि वो रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी नल है। सही से वो प्रिंट हो चुका है। और जो थर्ड क्वेरी थी वहां पे हमने लिखा था वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नॉट नल। तो सही से वो चार रिकॉर्ड हमारे प्रिंट हो गए हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी नल नहीं था। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये हमने सीख लिया, लेकिन अगर मुझे कभी किसी रिकॉर्ड में नल वैल्यू को इंसर्ट करना होगा तो मैं इसे इंसर्ट कैसे करूंगा, ये देख लेते हैं। तो इंसर्ट करने का सिंटेक्स हमको मालूम है। बस जहाँ पे आपको नल वैल्यू इंसर्ट करनी है वहां पे सिंपल आपको NU नल लिखना है। और ध्यान रखना है कि आपको इसे सिंगल कोट के अंदर नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप इसे सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। और फिर ये इन दैट केस इट विल नो लॉन्गर बी अ नल वैल्यू। ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं ID नंबर 7 लिखूंगा क्योंकि 6 ऑलरेडी हमारी टेबल में था। संजय की जगह पे मैं राम लिखता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू इंसर्ट इट। इसको मैंने रन किया और एक रो हमारा इंसर्ट हो चुका है। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि क्या सही से इंसर्ट हुआ है। तो ये देखिए 7 राम और नल वैल्यू हमारी इंसर्ट हो चुकी है। अब एक चीज हम और चेक कर लेते हैं। इंसर्ट कैसे करना है ये तो हमने देख लिया, लेकिन मान लीजिए हमारे पास कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि हमें नल वैल्यूज अपडेट करवानी है। वो भी देख लेते हैं कैसे करना है। सिंपल सा हमारा एक क्वेरी होती है, अभी हमने डिस्कस नहीं करी है लेकिन इस वीडियो के बाद मैं अपडेट वीडियो भी बना दूंगा। बट अभी क्विकली हम इसको समझते हैं। लेट्स सपोज जॉन डॉय का जो रिकॉर्ड है वहां पे मुझे डिपार्टमेंट आईडी को नल से अपडेट करना है। करंटली वो 50 है, बट मुझे उसे नल अपडेट करना है। इसके लिए जो कमांड होती है वो है अपडेट देन टेबल नेम सेट। आपको क्या सेट करना है, उसके बाद कॉलम का नाम, मेरे कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट आईडी, उसे मुझे नल सेट करना है। और कहाँ पे, जहाँ पे मेरे एम्प्लॉय आईडी जो है वो 1 के बराबर है, यहाँ पे मुझे नल सेट करना है। ठीक है। अगेन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको सिंगल कोट में वैल्यू नहीं डालनी है। अगर ये मैंने यहाँ पे अपडेट करा दी है अपनी टेबल, और एक बार हम क्विकली चेक कर लेते हैं कि अब हमारी टेबल कैसी दिख रही है। सॉरी, हमारा रिकॉर्ड कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए, जॉन डॉई का जो रिकॉर्ड था उसमें डिपार्टमेंट आईडी नल से अपडेट हो गई है। ओके दोस्तों, तो आज हमने नल वैल्यूज को यूज करना सीखा, और ये सीखना बहुत जरूरी था क्योंकि नल वैल्यूज अगर आपको नहीं पता किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं तो आगे जाके आप जॉइंस को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो आप नल वैल्यूज को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जहाँ पे हम लोग इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, आउटर जॉइन वगैरह समझेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय।